हाय एवरीवन। तो आज की क्लास में हम करेंगे क्लास नाइन्थ का जो चैप्टर 2 है उसका एक्सरसाइज 2.2। तो 2.2 स्टार्ट करने से पहले आपको इसमें मैं बताऊंगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाते हैं और इसमें हमें बेसिकली 2.2 में करना क्या है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू आप कैसे फाइंड करोगे। तो इसके लिए आपको सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। देखो, पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 और दिया होगा आपको x इक्वल्स टू एट एक्स इक्वल्स टू 5। इस टाइप से क्वेश्चंस गिवन होगा। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखो क्या है इसका मतलब। इसका मतलब है क्वेश्चन में कि आपको p ऑफ x की वैल्यू फाइंड करना है किस पे, एट x इक्वल्स टू 5। जब एट x इक्वल्स टू 5 पे पुट करना है, मतलब वैल्यू फाइंड करना है आपको, तो आप क्या करोगे, पुट करोगे, पुट x इक्वल्स टू 5। तो p ऑफ 5 मतलब पॉलिनोमियल वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट 5 इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू में 5 प्लस 3। इसको सॉल्व कर दो तो 25 प्लस 5 3 ज़ा 15 प्लस 3 और इनको ऐड करोगे तो क्या आएगा 43। ये क्या आपका किसी भी पॉलिनोमियल की अगर वैल्यू फाइंड करना हो, जैसे ये आपका एक पॉलिनोमियल था और इस पॉलिनोमियल में जो आपको वैल्यू फाइंड करना हो किस पे फाइंड करना था, एट x इक्वल्स टू 5 पे। तो हमने क्या किया, इस पॉलिनोमियल में जहाँ जहाँ पे भी x है वहाँ पे हमने x की वैल्यू क्या पुट कर दिया है 5। ये था सिंपल वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। इसमें सेकंड केस क्या है आपका कि जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, कि आप जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल कैसे फाइंड करोगे। मानो आपके पास एक इक्वेशन है या पॉलिनोमियल दिया हुआ है p ऑफ x इक्वल्स टू 7x प्लस 2। ये एक पॉलिनोमियल गिवन है, आपको इसका जीरोज फाइंड करना है। तो जीरोज फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, जो p ऑफ x है उसको हम जीरो मान लेते हैं। तो लेट p ऑफ x इक्वल्स टू ज़ीरो। अब हमने जब p ऑफ x को ज़ीरो मान लिया है तो आप ये समझो p ऑफ x क्या है, हमने ज़ीरो कंसीडर कर लिया, मीन्स यहाँ पे हम ज़ीरो लिख सकते हैं। तो 7x प्लस 2 इक्वल्स टू ज़ीरो। अब इसे सॉल्व कर लो सिंपली, तो 7x इक्वल्स टू -2 और x इक्वल्स टू -2/7। अब जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल का मीनिंग समझो आप, बेसिकली क्या है। जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब है कि अब x की वैल्यू अगर आप -2/7 इसमें पुट कर दोगे तो आपको आंसर जीरो मिलेगा, मीन्स इस पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो मिलेगी। दैट्स वाई हम इसे क्या बोलते हैं, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। मैं आपको वेरीफाई करके दिखाता हूँ। जैसे देखो, x की वैल्यू क्या है, -2/7। अब हम इस पॉलिनोमियल, ये जो पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू हम किस पे फाइंड करेंगे, एट x इक्वल्स टू -2/7 पे। तो देखो p ऑफ -2/7 इक्वल्स टू 7 इंटू में x की वैल्यू क्या है, -2/7। तो -2/7 प्लस 2, 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया और -2 प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो ये था आपका जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। अब ये बेसिकली जो पेपर में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये दो टाइप से पूछा जाता है। देखो दो टाइप आपका क्या क्या है, जो टू टाइप्स है जो पेपर में पूछे जाते हैं वो दो टाइप्स आपके क्या है, ये समझने की कोशिश करो आप। सबसे पहला टाइप क्या है इसका, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, ये फर्स्ट टाइप है। मीन्स क्वेश्चन जो पूछा जाएगा, फर्स्टली आपको इस या तो ये पूछा जाएगा कि किसी भी पॉलिनोमियल का जीरोज फाइंड करो, या आपसे सेकंड पूछा जाएगा चेक करो कि कोई भी नंबर देके ये उसका जीरोज है या नहीं है। चेक whether 3 is the zeros of the polynomial और नॉट। ये दो टाइप है बेसिकली जो हमें करना है। तो हम अब एक्सरसाइज 2.2 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और ये जो दो टाइप है, इस दो टाइप के बेसिकली क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाते हैं। तो 2.2 का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, देखो आपका क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है 2.2 में, फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट x इक्वल्स टू 0। आपको जो ये पॉलिनोमियल गिवन है, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू आपको किस पे बताना है, एट x इक्वल्स टू 0। तो हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे, देखो सॉल्यूशन में
पी ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है आपके पास, आप इसे पी ऑफ एक्स लिख सकते हो। तो पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 5x माइनस 4x² प्लस 3। अब हमें इसमें क्या करना है, x को 0 कंसिडर करना है। तो लेट x इक्वल्स टू 0। तो p ऑफ 0 इक्वल्स टू 5 इंटू में 0 माइनस 4 इंटू में 0 का स्क्वायर प्लस 3। तो p ऑफ 0 देखो आपको क्या मिला, 5 इंटू में 0 0 माइनस 4 इंटू में 0 का स्क्वायर 0 तो 3। तो वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है, 3। तो p ऑफ 0 इक्वल्स टू 3। सिमिलरली सेकंड पार्ट सॉल्व करके दिखाते हैं आपको सेकंड पार्ट कैसे सॉल्व करना है। फिर से हम p ऑफ x क्या कंसिडर करेंगे, 5x माइनस 4x² प्लस 3। अब हमें क्या लेट करना है, लेट p ऑफ x को सेकंड पार्ट में बोला है x इक्वल्स टू -1। तो लेट p ऑफ x इक्वल्स टू -1, या आप ये लिख सकते थे लेट x इक्वल्स टू -1। ये लो आप ये लिखो लेट x इक्वल्स टू -1। अब p ऑफ -1 इक्वल्स टू 5 इंटू में -1 माइनस 4 इंटू में -1 का स्क्वायर प्लस 3। तो -5 -1 का स्क्वायर 1 और -4 इंटू में 1 -4 प्लस 3। तो -5 -4 -9 प्लस 3 दैट इज -6। ये था सेकंड वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। सिमिलरली थर्ड पार्ट हमें क्या करना है, हमें p ऑफ x क्या गिवन है इसमें, 5x माइनस 4x² प्लस 3। तो लेट थर्ड केस आपका क्या है, एट x इक्वल्स टू 2 पे लेट x इक्वल्स टू 2। तो p ऑफ 2 इक्वल्स टू 5 इंटू में 2 माइनस 4 इंटू में 2 का स्क्वायर प्लस 3। तो p ऑफ 2 क्या मिला, 5 2 जा 10 माइनस 2 का स्क्वायर 4 4 4 जा 16 प्लस 3। तो 10 प्लस 3 13 13 माइनस 16 माइनस का 3। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली अब देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या करना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का मैं दो पार्ट करके बता देता हूँ, दो पार्ट आप खुद सॉल्व कर सकते हो। फाइंड p ऑफ 0, p ऑफ 1, p ऑफ 2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। सारे ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल का मतलब है इन सब में तीनों वैल्यू फाइंड करना है। फर्स्ट में p ऑफ 0 भी बताना है आपको, p ऑफ 1 भी बताना है और p ऑफ 2 भी। तो देखो p ऑफ y क्या गिवन है फर्स्ट पार्ट में, y² माइनस y प्लस 1। हमें क्या गिवन है, p ऑफ 0 फाइंड करना है, मीन्स जहाँ पे भी y है वहाँ पे 0 पुट करना है आपको। तो सॉल्यूशन में देखो आप क्या लिखोगे, p ऑफ 0 इक्वल्स टू 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1। तो क्या मिला 1। अब हम p ऑफ 1 फाइंड करेंगे। तो p ऑफ 1 मतलब जहाँ पे भी y था यहाँ पे देखो 1 पुट किया तो यहाँ पे भी 1 पुट करना है, 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 तो 1। अब p ऑफ 2 फाइंड करना है। तो p ऑफ 2 मतलब वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट 2। p ऑफ 2 इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1। तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 2 प्लस 1 3। ये था आपका फर्स्ट पार्ट। सिमिलरली मैं आपका सेकंड पार्ट आप खुद सॉल्व कर सकते हो। थर्ड पार्ट बता देता हूँ मैं आपको और फोर्थ पार्ट। तो थर्ड पार्ट में देखो क्या आपके पास p ऑफ x गिवन है x³। क्या फाइंड करना है, p ऑफ 0। तो p ऑफ 0 मीन्स 0 का क्यूब दैट इज 0। सिमिलरली अब फाइंड करना है p ऑफ 1। तो 1 का क्यूब, तो 1 का क्यूब 1। फिर फाइंड करना है आपको p ऑफ 2 मतलब पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है 2 पे फाइंड करना है। तो 2 मीन्स 2 का क्यूब, तो 2 का क्यूब क्या होगा 8। तो ये था आपका थर्ड का सॉल्यूशन। फोर्थ में देखो क्या करना है। फोर्थ में आपके पास p ऑफ x दिया हुआ है x माइनस 1 x प्लस 1। तो यहाँ पे हमें फर्स्ट केस में क्या फाइंड करना है, p ऑफ 0। तो p ऑफ 0 इक्वल्स टू 0 माइनस 1 और 0 प्लस 1। तो 0 माइनस 1 इंटू में 0 प्लस 1 1 और -1 को जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा -1। सिमिलरली 0 पे तो 0 ही मिलना है आपको। अब p ऑफ 1 फाइंड करना है। तो p ऑफ 1 के लिए देखो क्या करना है, 1 माइनस 1 और 1 प्लस 1। तो 1 माइनस 1 0 इंटू में 2, ये भी आपको 0 मिलेगा। सिमिलरली आप p ऑफ 2 फाइंड कर लोगे। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। इसके सेकंड पार्ट और आप सेकंड पार्ट आप खुद सॉल्व कर सकते हो। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर सॉल्व करेंगे थर्ड। तो देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है आपका। थर्ड भी बहुत ही सिंपल है। थर्ड में देखो क्या दिखा है,
वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। आपको ये वेरीफाई करना है कि ये जो इसके अगेंस्ट में दिया हुआ है इस पर ये चेक करना है कि ये ज़ीरो इसका है या नहीं है। तो हम ये कैसे चेक करेंगे कि गिवन वैल्यू जो है इसका ज़ीरो है या नहीं है? तो हम सिमिलरली क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे और वैल्यू पुट करने पे अगर ज़ीरो आ रहा है तो ज़ीरोज़ होगा, अगर ज़ीरो नहीं आ रहा है तो नहीं होगा। तो फर्स्ट पार्ट सॉल्यूशन करके देखते हैं। पी ऑफ एक्स आपके पास है 3x+1 और x क्या दिया हुआ है, किस पे चेक करना है हमें, एट x इक्वल्स टू -1/3 पे। तो लेट x इक्वल्स टू -1/3 हमें पुट करना है। तो p ऑफ -1/3 इक्वल्स टू 3 इंटू में -1/3 +1। तो 3 इंटू में -1/3, तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, -1 + 1 0। तो ये इसका ज़ीरोज़ है। बस सिमिलरली ऐसे ही चेक करना है। सिमिलरली सेकेंड पार्ट में देखो क्या है, p ऑफ x इक्वल्स टू 5x माइनस पाई। हमें किस पे चेक करना है, एट x इक्वल्स टू 4/5 पे। तो p ऑफ क्या पुट करेंगे हम यहाँ पे, 4/5 इक्वल्स टू 5 इंटू में 4/5 माइनस पाई। तो 5 से 5 कैंसिल, 4 माइनस 22/7। पाई की वैल्यू क्या है, 22/7। तो मैंने पुट कर दिया। अब यहाँ पे जब आप एलसीएम लोगे तो 7 4 जा 1 और 7 कैल्सियम 7, 7 4 जा 28 -22 अपॉन में 7। तो ये क्या मिला, 6/7। तो यहाँ पे ये जीरोज नहीं आए, जीरो आता तो हम लिखते यस इट इज़ द जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। यहाँ ये जीरो नहीं आया तो इट इज़ नॉट द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, इट इज़ नॉट द जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। अब यहाँ पे देखो सिमिलरली आप इसका थर्ड पार्ट भी सॉल्व कर सकते हो। थर्ड पार्ट में देखो क्या गिवन है आपके पास, p ऑफ x इक्वल्स टू x² - 1। हमें एक बार x इक्वल्स टू 1 पे भी बताना है कि जीरोज है या नहीं, और एक बार x इक्वल्स टू -1 पे भी। तो लेट x इक्वल्स टू 1। तो p ऑफ 1 इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर माइनस 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस 1 0। तो 1 पे तो है ये जीरो। अब हम क्या पुट करेंगे, लेट x इक्वल्स टू -1। तो p ऑफ -1 इक्वल्स टू -1 का स्क्वायर -1, -1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 -1 0। तो ये भी जीरोज हैं। सेवन्थ पार्ट देखो कैसे सॉल्व करना है। सेवन्थ पार्ट में दिया हुआ है आपके पास p ऑफ x इक्वल्स टू 3x²